ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी इति नामिने श्रीकृष्ण लीला कथने सुदक्षम् औदर्य माधुर्य गुणिश्चयुक्तं वरं वरण्यं पुरुषं महन्तं नारायणं त्वं शीर्षं नमामि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शुरू करते हैं। ये कल हमने श्लोक आधा कर लिया था, 20 श्लोक सेकंड चैप्टर का। ये क्या क्या इसका अनुवाद जल्दी से पढ़ लेते हैं। ये जीवात्मा कभी ना तो जन्म लेता है और ना ही कभी मरता है, अथवा पुनः पुनः इसकी उत्पत्ति या वृद्धि नहीं होती। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और प्राचीन होने पर भी नित्य नवीन है। शरीर के नष्ट होने पर भी जीवात्मा का विनाश नहीं होता। तो ये हमने पढ़ लिया था। उसमें हमने मेन चीज क्या थी, क्या देखी थी। एक तो ये बात थी कि ये बहुत प्राचीन है। प्राचीन है मतलब इसकी उम्र हम काउंट भी नहीं कर सकते। हर एक आत्मा की, हमारी भी उम्र काउंट नहीं की जा सकती। लेकिन फिर भी नित्य नवीन है, फिर भी कभी बूढ़ा नहीं होता। तो क्या है, जो चेंजेस हैं वो किस में होते हैं, प्रकृति में होते हैं। और जो भी चीज प्रकृति से बनी है, ये शरीर हमारा प्रकृति से बना है, इसलिए इसमें चेंजेस हैं। इस प्रकृति में जो भी दिख रहा है वो सब चेंज होगा। लेकिन जो स्पिरिचुअल, जो भी स्पिरिचुअल चीज हो जाएगी, उसमें कोई विकार नहीं आएगा। ना कभी वो डिमिनिश होगी, ना कभी वो बड़ी होगी, ना कभी वो छोटी होगी। जैसी एग्जैक्टली वैसे रहेगी। तो इसका एग्जाम्पल यह है कि बूढ़ा आदमी भी, उसकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि मन से सूक्ष्म शरीर भी बूढ़ा नहीं होता, बस ग्रॉस चीज बूढ़ी होती रहती है। तो अब ये हमने कर लिया था। ये इंपॉर्टेंट चीज थी जो हमने की थी। शरीर के 6 विकार होते हैं। कोई भी प्रकृति में कोई भी चीज हो, जन्म, स्थिति, वृद्धि, परिणाम, क्षय और विनाश। अब जन्म तो सबको मालूम ही है, जन्म हो गया। कोई भी हो, जानवर हो, इंसान हो, डजेंट मैटर। अब स्थिति क्या होती है, स्थिति मैंने बताई थी कि जैसे कोई आदमी 100 साल जिया तो उसकी स्थिति 100 साल रही, यानी कि 100 साल वो एग्जिस्टेंस में रहा, इन आंखों के लिए विजिबल रहा, उसको बोलते हैं स्थिति। तो ये भी सब में होती है। फिर वृद्धि, वृद्धि भी हमें सबको पता है कि छोटा छोटा छोटा, बड़ा बड़ा बड़ा, फिर बूढ़ा बूढ़ा बड़ा, खत्म। और चौथा विकार क्या, परिणाम। परिणाम मतलब जो आदमी या जो मनुष्य या जो वृक्ष या जो पशु रहा, उसने क्या साइ उसके बाय प्रोडक्ट्स क्या रहे। तो जैसे पेड़ में फल फूल होते हैं, हम लोगों में बच्चे होते हैं, विवाह, अन्य संतान करना, ये सब क्या होता है, ये सब परिणाम हो जाता है। अब क्षय, क्षय का वही मैंने बताया था कि मेमोरी वीक होनी शुरू हो जाती है। जिसको कभी चश्मा नहीं लगा, जैसे मुझे कभी नहीं लगा था, लेकिन 50 साल के बाद लग गया। और पास की आंखों का अब मुझे याद है पास की नजर मेरी कमजोर हो गई। तो ये सब, बाल सफेद होने शुरू हो गए, दांत टूटने शुरू हो गए। तो ये सब क्या क्या है कि हमारी पीक हो चुकी है। अब हमारा शरीर क्या है, अब नीचे जाना शुरू हो गया। नीचे जाते, देखिए जब जन्म हुआ था उससे फिर पीक, ऊपर 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 आगे एक पीक हुआ, फिर वहां से वापस से नीचे नीचे नीचे। अब हमारा नीचे नीचे, मैं अपनी बात बता रही हूँ, नीचे आना शुरू हो गया है। अब धीरे धीरे क्या, क्षय की तरफ है। क्षय मतलब खत्म होता जा रहा है। अब फिर उसके बाद क्या होगा, लास्ट का छठा विकार क्या होगा, 5वें विकार में मैं पहुंच चुकी हूँ, क्षय। छठा विकार होगा फाइनली विनाश हो जाएगा। अंत में शरीर का विनाश हो जाता है। तो इसका अंत निश्चित है, पंच महाभूतों से बना है। और अंत में जो हमारे पंच महाभूत है, अग्नि अग्नि में मिल जाएगी, आकाश आकाश में मिल जाएगा, वायु वायु में मिल जाएगी, और क्या रह गए, पृथ्वी पृथ्वी में मिल जाएगी, और पृथ्वी जल है, ये 5 तत्व उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, मुझे 5 बार याद नहीं आ रहा है एकदम से बोलते हुए। अब ये 6 विकार, ये इंपॉर्टेंट जाने कि ये 6 विकार हैं किसमें। ये 6 विकार जीवात्मा में नहीं है, ये से केवल शरीर के हैं, जो हमारी प्रकृति है। जीवात्मा पर ये 6 विकार बिल्कुल लागू नहीं होते। ना उसका जन्म होता है, ना उसकी कोई स्थिति होती है, वो हमेशा से स्थित है। एटर्नल काल से एटर्नल काल तक रहेगा। उसमें वृद्धि भी नहीं होती, उसमें कोई परिणाम भी नहीं होता, और उसका क्षय भी नहीं होता। ये हर स्पिरिचुअल चीज से रिलेटेड है, इंक्लूडिंग जीवात्मा। जीवात्मा नित्य है, शाश्वत है, अविनाशी और सदैव मुक्त स्वरूप है। उपनिषदों में भी, भगवत गीता में तो भगवान बोल ही रहे हैं, उपनिषदों में भी इसका प्रमाण आता है। कठोपनिषद में आता है, और ब्रह्मदारण्यक उपनिषद, ये दो बताए, हजारों हजारों इसके एविडेंसेस है, प्रमाण है। यह जन्मा है, अजर है, अमर है, अमृत है, अभव है, अभय है। अब परिणाम और स्थिति में अंतर क्या होता है, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये स्थिति क्या होता है, जन्म के बाद अस्तित्व में स्थित हो जाना, कि अब हमारा, हम विजिबल हो गए हैं। जैसे हम अभी, हम आंखों को कोई हमें चाहे तो देख देख सकते हैं, लेकिन जैसे मेरे पापा थे, वो अब चले गए, तो अब उनकी स्थिति नहीं है उस शरीर में। उनकी स्थिति अब वो मेरी आंखों से, हम उनको देख नहीं, है तो सही, लेकिन अब हम अदृश्य हो गए, अब कहाँ है हमें नहीं मालूम। उसी, और परिणाम क्या होता है, वृद्धि होना, वृद्धि के बाद फल प्राप्त होना। जैसे वृक्ष का वृद्धि हो गई, स्थिति, ये स्थिति है उसकी, और फल लग गई, उसका परिणाम है। ये सिर्फ जानने के लिए टेक्निकल टर्म्स है।
तो जैसे अब जैसे कोई विवाह ही नहीं करता, जैसे जो प्रभु जी हमें सिखाते हैं, उन्होंने विवाह नहीं किया। वो इंजीनियर है, 40 ईयर्स के हैं ऑलमोस्ट, लेकिन उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे विवाह नहीं करना। तो फिर उन्होंने उन्होंने बोला तो इसका मतलब मेरा कोई परिणाम ही नहीं हुआ, मेरी बस स्थिति हुई। तो उसका आता है नहीं, जब हम भजन में लग जाते हैं या और कुछ भी कर लेते हैं, जो भी कोई भी उपलब्धि मिल जाती है, वो सभी परिणाम है, इंक्लूडिंग चिल्ड्रन, जो भी हमने आ, हमारे बाय प्रोडक्ट्स जो हुए इस शरीर में आने के। तो ये श्लोक अब यहाँ कंक्लूड होता है कि जीवात्मा न जन्म लेती, न मरती है, न बदलती है। जन्म, स्थिति, वृद्धि, परिणाम, क्षय और विनाश केवल शरीर के धर्म है, जीवात्मा से इनका कोई रिलेशन नहीं है। तो ये श्लोक यहाँ शेष हो गया। अभी नेक्स्ट श्लोक है 21। वेद विनाशानां नित्यं या एनम अजम अव्ययम, कथम सा पुरुषः पार्था कम घातयाति हन्तिकम, का घातयाति हन्तिकम। तो अनुवाद के हे पार्थ, पार्थ अर्जुन का नाम है, जो व्यक्ति आत्मा को नित्य, अजन्मा, अव्यय और अविनाशी जानते हैं, जो जान गए कि आत्मा ना तो, आत्मा का ना कोई नाश होता है, ना उसका कोई जन्म है, ना उसको व्यय किया जा सकता है, ना वो विनाश किया जा सकता है। तो जो इस नॉलेज में एस्टेब्लिश हो चुके हैं, वो कैसे किसी की हत्या कर सकते हैं या करवा सकते हैं। अगेन ये बहुत हायर प्लेटफॉर्म की चीज है, हम लोगों के लिए वैलिड नहीं है। भगवान बार बार पुष्ट क्या करना चाहते हैं इस सब श्लोकों से, कि आत्मा नित्य है, अजन्मा है, अव्यय है और अविनाशी है। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे पार्थ, यह ज्ञान प्राप्त करने के बाद कि आत्मा ये सब है, अव्यय है, अजन्मा है, अविनाशी है, ये जब तुम इस ज्ञान में एस्टेब्लिश हो गए हो या हो जाओगे, तो इसके बाद जब तुम युद्ध करोगे, क्योंकि ये धर्म युद्ध है, तुम्हारी ड्यूटी है, तो तुम पाप के भागी नहीं होगे। किसी को मारने पर भी तुम्हें पाप नहीं लगे। जैसे सैनिक, अगर आपको मालूम है कि इस वक्त भी ये लॉ सबके लिए, जैसे हम लोग जब सैनिक अपने देश को बचाने के लिए लड़ते हैं, यहाँ पर जो अब लड़ रहे हैं हमारे बॉर्डर्स पे, जो सैनिक लड़ते हैं, वो भी तो कितने लोगों को मारते हैं, तो उनको पाप लगता है? बिल्कुल पाप नहीं लगता। अगर वो भक्त भी नहीं थे ना, तो भी जब वो मरेंगे सीधा स्वर्ग लोक को जाएंगे, क्योंकि अपना धर्म करते हुए मरे। क्षत्रियों के लिए यही है, अगर वो युद्ध भूमि में बिना डरे लड़ेंगे धर्म के लिए, तो उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। तो अब नहीं होगी, तब की तो बात ही क्या थी, ये तो खुलेआम धर्म युद्ध था। तो ये पाप के भागी नहीं होगा ना ही। जो मैं तुम्हें युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहा हूँ, क्योंकि प्रेरित कौन करे, भगवान ही तो उनको, अर्जुन तो युद्ध नहीं करना चाहता, पर भगवान उसको प्रेरित कर रहे हैं। तो बोले इसका मतलब ये नहीं कि मुझे भी पाप का भागी होना पड़ेगा। जैसे कि जब नॉन वेजिटेरियन बोला गया, जो फूड खाता है, तो कई लोग आर्गुमेंट देते हैं मैंने थोड़ा मारा। तो जो मारने की बात नहीं है, जिसने मारा, जो उसको पाला, इसलिए पाला उसने क्योंकि उसको मरवाना है, उसको कसाईयों को बेचना है, जिसने काटा, जिसने सप्लाई किया, वो सब के सब एक ही प्रकृति, उनको कर्म की साइकिल एक ही कैटेगरी में गिनेगी। सबको एक ही पाप का भागीदारी होना पड़ेगा। उसी तरह से जैसे कोई भागवतम कथा में जा रहा है, कोई भगवत गीता, जैसे आप लोग जो भी भगवत गीता सुने या जो रिकॉर्डिंग सुनेंगे, अब आपने किसी और को बोला कि भगवत गीता सुन, भगवत गीता अच्छी चीज है, अच्छा लग रहा है। अब दूसरे ने बोला कि मैं तो सुन नहीं पा रहा, लेकिन मैं तेरे लिए बहुत खुश हूं। तो आपको मालूम है उसको भी, क्योंकि उसने उसको अनुमोदन किया, हाँ ये अच्छी चीज है, तो वो नहीं सुन पाया, लेकिन उसकी भी सुकृति बन जाएगी, उसको भी उसका फल मिलेगा, और अगले जन्म में, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में वो जरूर इस रास्ते में आ जाएगा। तो बुरा या अच्छा, स्पिरिचुअल या मटेरियल, जो चीज आपको इन्फ्लुएंस कर रही है, या जो चीज आपको एक्सेप्टेंस दे रही है, जो चीज आपको प्रेरित कर रही है, बुरा या अच्छा, उस सब के आप बुरे के लिए भी भागीदार होगे और अच्छे के लिए भी भागीदार होगे। तो इस बात को स्पष्ट करने के लिए ये जो श्लोक है, किससे शुरू, वेद विनाशिनम नित्यम से प्रारंभ हो रहा है। यहाँ नित्यम शब्द क्या है, क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण क्या होता है, कि जो क्रिया की विशेषता बताता है। जैसे वह धीरे चलता है, कैसे चलता है, चलना क्रिया है, धीरे क्या हो गया, उसकी विशेषता बता रहा है चलने की, तो इसलिए वो एडवर्ब हो गया। तो यहाँ नित्यम जो है क्रिया विशेषण है। तो अविनाशी मतलब अविनाशी है, अज अजन्म है, अव्ययम अव्यय है। शब्दों का प्रयोग इस धारणा को खंडन करता है कि आत्मा का किसी भी तरह से उसका, हम किसी भी तरह से उसको छोटा सा भी हम उसको डैमेज पहुंचा सकते हैं, नहीं पहुंचा सकते। तो इसीलिए जो ये जान गया, उसका, उसको ना पाप लगेगा, ना उसने धर्म करने के लिए जिसने प्रेरित किया कि तुझे युद्ध करना पड़ेगा। अब आप इसी तरह से सोचिए, अगर सैनिक बॉर्डर पे खड़ा है, पाकिस्तान ने हम पे हमला कर दिया है, तो सैनिक बोले नहीं नहीं ये तो मुझे पाप लग जाएगा, ये तो मैंने कहा, हम लोग भी उसको अप्रिशिएट करेंगे क्या? तो भगवान ने अगर अर्जुन को बोला कि सामने सामने शत्रु खड़ा है, हर पॉसिबल सिचुएशन में भगवान खुद जाके भीख मांगा है कि चलो आधा राज्य नहीं दे सकते, 5 गांव तो दे दो, एक सुई की नोक बराबर। अब क्या होगा फिर, चुपचाप आदमी सहता रहे? गलत काम के लिए तो लड़ा, क्षत्रिय बीइंग क्षत्रिय, ब्राह्मण होता तो उसको सहना पड़ता, ठीक है, लेकिन क्षत्रिय को तो धर्म युद्ध लड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि वो राज कर कर भी और
जनता का भी बुरा करता है, जो उनके सिटीजन थे। तो अव्यय का एक मतलब क्या होता है, जैसे हमने, मेरे पास 10 रुपए थे, मैंने 10 रुपए व्यय कर दिए, हम बोलते हैं ना व्यय मतलब स्पेंड कर दिए, स्पेंड कर दिए मतलब खत्म हो गए। लेकिन आत्मा क्या है, अव्यय है, मतलब उसका एंड नहीं किया जा सकता। वो कभी स्पेंड नहीं हो सकती कि खत्म हो गई, स्पेंड हो गए, यूज हो, जैसे शरीर हो रहा है, शरीर का व्यय हो रहा है, लेकिन आत्मा अव्यय है। तो श्री भगवान कहते हैं ऐसा ज्ञान प्राप्त करने के बाद मेरे जैसे व्यक्ति के लिए किसी को मारने के लिए प्रेरित करना संभव कैसे है? मैं कैसे मार, कैसे, जब मुझे पता ही है कि सब आत्मा है, तो मैं कैसे तुम्हें किसी को मारने के लिए प्रेरित कर सकता हूँ, क्योंकि आत्मा तो कभी मरती नहीं। और तुम जैसे व्यक्ति के लिए किसी को मारना संभव नहीं है, ना मैं किसी को मरवा सकता हूँ, मरवाने के लिए बोल सकता हूँ, ना तुम किसी को मार सकते हो एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म पे, जब हम समझेंगे तो। अब नेक्स्ट श्लोक, ये भी अच्छा श्लोक है, ये हम लोगों ने मोरलेस सुना होगा, ये बहुत बार कोट किया जाता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्ण न्यायानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, उसी प्रकार जीवात्मा भी पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को धारण करती है। आई एम श्योर ये हम सब ने कभी ना कभी सुना हुआ है। तो जैसे हम लोग कपड़े पुराने हो गए, फट गए, तो हम क्या करते हैं, उनको उतार देते हैं, या मैले हो गए उतार देते हैं, और पूरे फट गए तो फेंक देते हैं, और फिर क्या करते हैं, नया शरीर धारण कर ले, नया वस्त्र धारण कर लेते हैं, नए वस्त्र खरीद लेते हैं। तो क्या पुराने वस्त्रों को फट गए जो, उनको छोड़ने पर हम दुखी होंगे? अननेसेसरी दुनिया में कमा सकती है कि हम एक कपड़ों से भी आसक्ति करना शुरू कर दें, हम यूजली दुखी नहीं होंगे, क्योंकि हमें नए और बेटर कपड़े मिल गए, नए वस्त्र धारण कर लिया हमने। तो उसी तरह से मनुष्य जैसे पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार जीवात्मा भी पुराने शरीर को त्याग देती है जब उसको लगता है अब इसमें मेरा काम नहीं हो सकता, अब इसको मैं और यूटिलाइज नहीं कर सकता, या जो प्रारब्ध लेकर हम आए थे वो हमने दुख या सुख जितने भुगतने थे वो भुगत लिया, हमारा कोटा पूरा हो गया। तो उसी वक्त शरीर गिर के खत्म हो जाता है। तो इस विषय में फिर हमें क्या होता है, फिर नया शरीर मिल जाता है। तो इस विषय में शोक और मोह करने का कोई कारण नहीं है। यदि युद्ध होगा तो क्या होगा, युद्ध में भीष्म पितामह का शरीर नष्ट हो सकता है, ये तो अर्जुन का डर है। अब जो भीष्म, जिस जीवात्मा को हम भीष्म नाम से जान रहे हैं, उसका क्या होगा, वो आत्मा शरीर को छोड़ देगी। तो ऐसा लग सकता है कि उसका कारण कौन बने, अर्जुन और कृष्ण बने, पर सच बात है तो बोले कि नहीं, भीष्म पितामह भी क्या करेंगे, पुराने शरीर को त्याग करेंगे और नया शरीर धारण करेंगे। इसे, इसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं। जैसे कि पुराने वस्त्र फट गए, उनको त्याग देने से कोई दोष होता है क्या? नहीं होता। उसी प्रकार भीष्म पितामह का भी पुराना शरीर चला जाएगा और नया शरीर वो धारण कर लेंगे। तो आज यही कंक्लूड करते हैं। अब आगे के 2 3 4 श्लोक भी बहुत जल्दी जल्दी होंगे, क्योंकि मोर और लेस सेम इंफॉर्मेशन ही रिपीटेड वर्ड्स में आ रही है, ताकि हम उसमें एस्टेब्लिश हो जाएं। लेकिन सबसे इजी वे हमें ऑल द टाइम रिमेम्बर करने की एक ही है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका ज्वाइन करने के लिए, और फिर हम लोग कल मिलेंगे। हरे कृष्णा। हाँ, अगले संडे हम लोग टेस्ट लेने को, लेकिन अगले संडे को मुझे वापस इंडिया के लिए ट्रैवल करना है, तो हो सकता है 1 2 दिन टल जाए, मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगी। थैंक यू। हरे कृष्णा।